मैं दीपक कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कर्ता कारक हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्म कारक। अभितः, परितः, समया, निक्षा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, ऊपरी ऊपरी, अद्यदि, अधोअध, अंतरा, अंतरेण, कालवाचक, मार्गवाचक, अधिशेते, अधितिष्ठति, इन सबके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो प्रारंभ करते हैं। कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा है कर्तु रिप्सित तमम कर्म। कर्तु इप्सित तमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। सामान्य रूप से कर्ता प्लस क्रिया दोनों को एक साथ बोलकर प्रश्न उठाएंगे तो जो उत्तर आएगा वही कर्म कारक होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। छात्र पुस्तक पढ़ता है। तो कर्ता और क्रिया को एक साथ बोलें, छात्र पढ़ता है क्या? पुस्तक। तो पुस्तक की कर्म होगा। अंडरलाइन हो रहे हैं कर्म। भक्त जाते हैं कहाँ? मंदिर। मुनि पढ़ता है क्या? गीता। ब्राह्मण खाता है क्या? लड्डू। तो ये सब क्या होंगे? कर्म होंगे। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। वाक्य बनाएं आप वीडियो रोक करके और फिर मिलाएं तो हम आपको बताते हैं संस्कृत में क्या होगा। छात्रः पुस्तकं पठति। भक्ताः मंदिरं गच्छन्ति। मंदिर शब्द नपुंसकलिंग है। यदि देवालय शब्द का प्रयोग करें तो पुंलिंग होता है। मुनि गीताम पठति। गीता शब्द के रूप रमा की तरह चलेंगे। विप्र मोदकम खादति। ब्राह्मण लड्डू खाता है। मोदक शब्द नपुंसकलिंग भी होता है और पुंलिंग में भी इसके रूप चलते हैं। अभित, परित, समया, निक्षा, हाँ, प्रति, इन सब के योग में द्वितीया होती है। कैसे देखेंगे? अभित, परित, समया, निक्षा, हा, प्रति योगे अपि। अभित का अर्थ होता है दोनों ओर। परित का अर्थ चारों ओर। समया निक्षा पास, निकट, समीप। हाँ, हाय, प्रति, और एक अनु शब्द होता है। अनु के योग में भी द्वितीया होती है। अनु का मतलब होता है पीछे। अब इनके योग में द्वितीया तो होगी, लेकिन कहाँ होगी? जिसके दोनों ओर हो, जिसके चारों ओर हो, जिसके पास हो, जिसको दुख हो, जिसकी ओर जाए, जिसके पीछे जाए। जैसे मार्गम अभितः वृक्षा संति। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। किसके दोनों ओर है? मार्ग के। तो मार्ग में द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक है। इसी प्रकार परित है तो जैसे कृष्ण के चारों ओर ग्वाल हैं। बनाए आप संस्कृत में कॉपी में। कृष्ण के चारों ओर ग्वाल है। किसके चारों ओर? कृष्ण के। तो क्या बनेगा? कृष्णम परितः गोपाः संति। ठीक है। किसके चारों ओर? कृष्ण के चारों ओर। समया निक्षा, जैसे विद्यालय के समीप कुआं है। कुएं के समीप जल है। बनाए विद्यालय के समीप कुआं है, कुएं के समीप जल है। देखते हैं क्या बनेगा। विद्यालयम समया कूपः अस्ति। कूपम निक्षा जलम अस्ति। तो समया का भी प्रयोग कर सकते हैं और निक्षा का भी प्रयोग कर सकते हैं। दुर्जन को हाय, तो क्या होगा? किसको हाय? दुर्जन को। तो हा दुर्जनम। प्रत्येने और, जैसे छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। किसकी ओर जाते हैं? विद्यालय की ओर।
तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। छात्र एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। फिर नीचे एक और उदाहरण है, बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित, भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये वार्तिक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना सभी मोस्ट हैं। निम्न के योग में द्वितीया होती है। रीड के अकॉर्डिंग सरल भाषा में कर्म कारक आपको पढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्साहवर्धन करें। हमारे लिए यही गुरु दक्षिणा है। तो निम्न के योग में द्वितीया होती देखते हैं। उभयतः, पर्वत के दोनों ओर जल है। किसके दोनों ओर है? पर्वत के। तो पर्वतम उभयतः जलम अस्ति। आगे बढ़ते हैं। सर्वतः, सब ओर, दिक, धिक्कार, ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, जिसके ऊपर ऊपर हो, जिसको धिक्कार हो, जिसके सब ओर हो। अद्यदि, अंदर अंदर, जिसके अंदर अंदर हो। अधो अध, नीचे नीचे, जिसके नीचे नीचे हो। अंतरा, मध्य में, बीच में, जिसके बीच में हो। अंतरेण, बिना, जिसके बिना हो। स्मृ, धातु, जब साधारण स्मरण हो तो द्वितीया होती है, ध्यान रखना। दुख पूर्वक स्मरण में षष्ठी होती है। और गत्यार्थक धातु के योग में द्वितीया और चतुर्थी दोनों होती है। तो देखते हैं इनके उदाहरण। सर्वतः, वृक्षम सर्वतः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। वृक्ष के सब ओर फल और फूल हैं। तो बहुत सारे फल होंगे, बहुत सारे फूल होंगे चारों ओर में, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। दिक, जैसे नास्तिक को धिक्कार है तो दिक नास्तिकम। ऊपरी ऊपरी, वृक्ष के ऊपर ऊपर वानर कूदते हैं। तो वृक्षम ऊपरी ऊपरी वानराः कुर्दन्ति। देवालय के अंदर अंदर ईश्वर है। तो देवालयम अद्यदि ईश्वर अस्ति। अधोदय ने नीचे, संसार के नीचे नीचे लोग हैं। लोकम अधोअध जनाः सन्ति। अंतरा, तेरे और मेरे बीच में विष्णु हैं। दूसरा है गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। बनाए इसको, संस्कृत होगी, वीडियो रोक लें आप बनाने के लिए। त्वाम माम च अंतरा हरि। त्वाम माम द्वितीय विभक्ति। गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयाग। तो जिसके बीच में होगा उन दोनों में द्वितीया होगी। अंतरेण, परिश्रम के बिना फल नहीं। परिश्रमम अंतरेण न फलम। और परिश्रम के बिना सुख नहीं, तो परिश्रमम अंतरेण न सुखम। स्मृ धातु, जैसे छात्र श्लोक याद करता है तो छात्रः श्लोकम स्मरति। गत्यार्थक धातु, वृद्ध बगीचे में घूमता है तो वृद्ध उद्यानम उद्यानाय वा भ्रमति। द्वितीया भी सही है और चतुर्थी भी सही है। निम्न के योग में आधार में द्वितीया होती है। दोस्तों, आधारो अधिकरणम, जिस स्थान पर कोई क्रिया या कार्य किया जाता है तो उसे आधार कहते हैं। और आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थिति में द्वितीय विभक्ति होती है। बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं। अधिशेते, अधिशेते, अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु का प्रयोग करें शयन अर्थ में, तो जिस पर शयन करेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण है अधिशेते वैकुंठम हरि। तो यहाँ पर विष्णु वैकुंठ में शयन करते हैं तो वैकुंठम आएगा। यदि केवल शेते होता तो सप्तमी विभक्ति होती और फिर
क्या होता? शेते वैकुंठे हरि होता। इसी प्रकार ब्रह्मचारी काष्ठपीठम अधिशेते, तो अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु का प्रयोग करते हैं, तो आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अधिपूर्वक अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु का प्रयोग होने पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, तो नृप सिंहासनम अध्यास्ते। अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु है, यण संधि में अध्यास बन जाएगा, रूप चलेंगे अध्यास्ते। इसी प्रकार अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का प्रयोग हो, तो स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है और रूप बनेगा अधितिष्ठति। जिस स्थान पर बैठेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे बालक आसन पर बैठता है, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। बनाएं आप और बना के देखें, कॉपी में वीडियो को रोक लें। उत्तर होगा बालक आसनम अधितिष्ठति, अध्यापक आसंदिकाम अधितिष्ठति। ठीक है। इसी प्रकार अभि उपसर्ग पूर्वक नी और विष धातु का प्रयोग हो, तो जिस स्थान पर प्रवेश करेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे अभिनिवेशते रूप बनेगा साधु सन्मार्ग में प्रवेश करता है, तो साधु सन्मार्गम अभिनिवेशते, तो सन्मार्गम में द्वितीय विभक्ति होगी। और ये विकल्प से होती है दोस्तों, तो इसलिए विकल्प से सप्तमी विभक्ति भी हो जाती है। जैसे व्याकरण में उदाहरण है पापे अभिनिवेश, तो यह मंडूकप्लुति न्याय से यह सूत्र विकल्प से कार्य करता है। इसके बाद इसी प्रकार एक सूत्र है उपानवद्यांग वस, उप उपसर्गो अनुपसर्गो अधिउपसर्गो आउपसर्गो और उसके बाद वस धातु हो रेने अर्थ में, तो जिस स्थान पर निवास करते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कृषकः ग्रामम उपवस्ति अनुवस्ति अधिवस्ति आवस्ति वा, तो ध्यान रखना इन सबके योग में जहाँ पर निवास करेंगे वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी रहने अर्थ में। यदि उपवास करना अर्थ होगा तो फिर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। ठीक है। अब इसी क्रम में एक सूत्र है अकथितम च, द्विकर्मक धातु के योग में अकथित कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और 16 अर्थ में धातुएं होती है दोस्तों। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू शास जी मत मुश नी ह्री कृष वह, ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। इनके योग में अकथित कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखना अकथित कारक होगा दोस्तों, अकथित कारक। यह कर्म लिख रहा है तो ध्यान देंगे, कर्म नहीं होगा, अकथित कारक होगा। देखते हैं कुछ धातु के उदाहरण हैं। जैसे ची धातु मालाकार लताम पुष्पम पुष्पाणि चिनोति, लताकार माला से फूल चुनता है, तो मालाकार चुनता है, मालाकार क्या चुनता है? पुष्प, तो ये तो मुख्य कर्म हो गया। कहाँ से? लता से, तो लता में अलग हो रही है पुष्प, तो पंचमी होनी चाहिए, लेकिन ची नामक द्विकर्मक धातु के योग में लता में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार रसोईया चावलों से भात पकाता है, तो 5 का तंडुलान ओदनम
पचती। रसोइया पकाता है क्या? भात। तो ये मुख्य कर्म है। तो अकथितम च सूत्र कहाँ लग रहा है? चावलों से। तो यह वैसे साधन में करण कारक है, लेकिन अकथित होने से यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार किसान गांव में बकरी ले जाता है। किसान ले जाता है क्या? बकरी। तो ये मुख्य कर्म हो गया, दो जगह द्वितीय होगी यहाँ पर। कहाँ ले जाता है? गांव में। तो वैसे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन अधिकरण कारक अकथित होने से यहाँ पर अकथित कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिए ने जीतना, जैसे राजा शत्रु से राज्य जीतता है। राजा जीतता है क्या? राज्य। तो राज्य मुख्य कर्म हो गया। किससे जीतता है? शत्रु से। तो यहाँ पादान कारक अकथित है, तो शत्रु जो है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो सब जगह देखो, दो जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको द्विकर्मक धातु कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है यदि कार्य निरंतर हो और फल की प्राप्ति नहीं हो। देखते हैं, जैसे मासम कल्याणी, माँ भर कल्याणकारी है। मासम अदिते, माँ भर पड़ता है। मासम गुड़दाना, माँ भर गुड़धान है। तो ये जो मासम शब्द है कालवाचक है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि निरंतर पूरे माह कल्याणकारी है, पूरे महीने पड़ रहा है, पूरे महीने गुड़धान है। इसी प्रकार मार्गवाचक का उदाहरण है, जैसे यम नदी क्रोशम कुटिला। यह नदी कोस भर कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है। तो जो मार्गवाचक शब्द है कौन? क्रोशम, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि बीच में सीधी हो, पूरे के पूरे एक कोस टेढ़ी मेढ़ी है। ध्यान रखना, यदि कार्य समाप्त हो जाएगा तो कालवाचक मार्गवाचक शब्दों में अपवर्गीय तृतीया से कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अनु के योग में कौन सी विभक्ति होती? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे सिपाही चोर के पीछे भागता है, तो राजपुरुषः चौरम अनुधावति। इस तरह से तो जिसके पीछे जाएंगे उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये बहुत ही मुख्य कर्म कारक आपको समझा दिया है। आगे थर्ड क्लास में करण कारक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।